हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कमल यादव और हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में रेशियो शुरू किया था, रेशियो से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी किए थे, उसका बेसिक स्टार्ट किया था अपन ने, उससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम रेशियो को ही आगे बढ़ा रहे हैं, आज नए टाइप के क्वेश्चन से उसको शुरू करेंगे। पहले एक जो कल हमने पढ़ा था उसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे वो कोई क्वेश्चन आता है वो कैसे किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था रेशियो में कि कोई भी क्वेश्चन जो होगा उसमें हमें क्या दिया होगा, हमें एक अनुपात दिया होगा, ठीक है, और हमें कुछ डेटा दिया होगा, ठीक है। जैसे हमें ए अनुपात बी दिया हो सकता है, इसके बाद में हमें ए का मान मिल सकता है, बी का मान मिल सकता है, इनका अंतर मिल सकता है और इनका योग मिल सकता है। ये ऐसे मैंने बताया था। इसके बाद में क्या कि इनमें से एक मान दिया हो सकता है और जो बच गए उनमें से एक पूछा जा सकता है, ऐसा हमने बात की थी, ठीक है। अब अनुपात से संबंधित कर लिए थे क्वेश्चन। मैंने बताया था कि हो सकता है कई बार डायरेक्ट अनुपात न देके उसका थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ हो, ठीक है, या फिर जो योग है, अंतर है, वो कुछ अलग भाषा में दिया हो। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं कि यदि ए व बी की आयु का अनुपात, यदि ए व बी की आयु का अनुपात 5:8 है, कितना है? 5:8 है, तथा ए बी से 18 वर्ष छोटा है, तो बी की आयु ज्ञात कर। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? मैंने कहा था कि एक अनुपात दिया होगा, जैसे अनुपात ए व बी के अनुपात की जगह पर हमें ए दे दिया, बी दे दिया। इनकी आयु का अनुपात 5:8 है। अब हमें कहा है कि जो तथा बी ए से 18 वर्ष छोटा है, यानी बी छोटा है 18 वर्ष, तो बी की आयु का मान। अब देखो, हमें ए बी नहीं दिया, हमें अंतर दिया है। इसमें क्या दिया है? अंतर। आप लोगों को पहचानना पड़ेगा। अगर ये कहा है कि बी की तुलना में ए छोटा है, मतलब जैसे मान लो बी आज जो है वो 5 साल का है, तो उसकी तुलना में 2 साल छोटे होने का मतलब कितना हुआ? उसकी तुलना में 2 साल छोटा होने का मतलब कितना हुआ कि वो 3 साल का है, यानी उनकी आयु एक की 3 है, एक की 5 है, तो उनका अंतर कितना हुआ? 2 साल हुआ, ठीक है। तो जैसे इसमें अनुपात है 5:8, अनुपात दे दिया हमें। अब हमें क्या दिया है? बी जो है ए से 18 वर्ष छोटा है, यानी बी की जो भी आयु है वो ए की तुलना में 18 वर्ष कम है, तो ये एक्चुअल में उसका अंतर है। देखो मैं समझाता हूं। जैसे मान लो बी जो है वो ए से 18 वर्ष छोटा है। 18 वर्ष छोटे होने का मतलब, जैसे मान लो ए 20 वर्ष का है, एग्जाम्पल के लिए मान लो बी कितना है, ए जो है वो 20 वर्ष का है। अब कहा है कि बी ए से 18 वर्ष छोटा, 18 वर्ष छोटा है, यानी बी की आयु कितनी होगी? 2 वर्ष होगी। सिंपल सी बात है। अगर हम इन दोनों का अंतर देके तो वो कितना आएगा? 18 वर्ष आएगा, और वही हमें दिया है 18 वर्ष। बस कहा नहीं कि अंतर है, यह आप लोगों को पहचानना पड़ेगा कि हाँ ये अंतर है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अगर ये अंतर है तो ये अंतर किसके बराबर होगा? अनुपात के अंतर के बराबर होगा। अनुपात का अंतर कितना है? ये 8 है, ये 5 है, अंतर कितना हुआ? 3। तो ये जो 18 है वो कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। हो गया इतना। अब हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है कि बी की आयु ज्ञात करो, तो आप लोगों को इसको गुणा करना है, किससे? बी के अनुपात से। बी की आयु पूछी है तो बी के अनुपात से गुणा कर दो। बी का अनुपात कितना है? 8 × 8 कर देंगे अपन, तो ये कटेगा 6 बार 48 वर्ष, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे मान लो अगर ए की आयु पूछी होती कि ए की आयु कितनी है, तो वही अगर ये अंतर 18, अनुपात के अंतर 3 के बराबर है, तो ए की आयु पूछी है तो ए का अनुपात कितना है? 5 से गुणा कर देते, ये कट जाएगा 6 बार और 6 पंजे 30 वर्ष। अगर हम देखेंगे कि इनकी आयु का अंतर,
तो अंतर अपन देख सकते हैं कितना आ रहा है, 18 वर्ष आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गए एक टाइप के क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में भी किए थे। अब और क्या चेंज हो सकता है, तो और चेंज हो सकता है जो ये अनुपात है, ये अनुपात देने का तरीका बदला जा सकता है। ठीक है, अनुपात 5, जैसे अंतर देने का तरीका बदला, डायरेक्ट नहीं कहा कि अंतर है, हमें कहा है कि बी की तुलना में ए छोटा है, 18 वर्ष है तो ये अंतर, लेकिन अंतर देने का तरीका बदल दिया। सेम वैसे ही आप लोगों को अनुपात देने का तरीका भी बदला जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन है ए की आयु बी की 5/7 है तथा इनकी आयु का योग मान लो 36 वर्ष है। कितना है, 36 वर्ष है। तो बी की आयु ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन दिया है, हमें दिया है कि ए की आयु जो है वो बी की 5/7 है, तो इनकी आयु का और योग दे दिया हमें 36 वर्ष, आयु का योग दे दिया, बी की आयु पूछ ली। अब देखो आप लोगों को इसमें डायरेक्ट अनुपात नहीं दिया, जैसे मैंने कहा था कि अनुपात दिया हुआ मिलेगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट अनुपात नहीं है। ये एक नया टाइप है क्वेश्चन का, है ये रेशियो प्रोपोर्शन में, इसमें भी नियम वही लगेगा, वही तरीका होगा सोल्व करने का, लेकिन इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो क्या कहा है हमें, एक्चुअल में अनुपात ही दिया है, लेकिन वो कैसे दिया है। देखो ए की आयु, मान लो ए की आयु जो भी है, बी की आयु जो है वो इस ए की आयु की 5/7 है। देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ए की आयु बी की 5/7, मतलब ए की जो आयु है वो बी की 5/7, यानी बी की 5/7 किसकी आयु है, ए की आयु है। आया समझ में। अगर ऐसा है तो मैं बी को इधर ले लेता हूं, ये क्या आ जाएगा, A/B = 5/7। तो ये भी एक अनुपात लिखने का तरीका होता है। ऐसे बटे में भी राशि लिखी जाए तो इसका मतलब भी क्या है कि A/B बराबर कितना है, ये 5/7 है, यानी A का अनुपात 5 है तो B का अनुपात कितना है, 7। अब तो अपन आसानी से कर सकते हैं कि आयु का योग दिया है हमें कितना, 36 वर्ष। 36 वर्ष योग है तो ये योग किसके बराबर होगा, अनुपात के योग के बराबर, और अनुपात का योग कितना है, 12। अब हमें क्या पूछा है, बी की आयु पूछिए, तो बच्चों बी की आयु क्या है, बी का अनुपात क्या है, 7। अगर बी का अनुपात 7 है तो इसको 7 से गुणा कर देंगे, ये कटेगा 3 बार, 7 या 21 वर्ष आ जाएगी। आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को अनुपात को पहचानना होगा, कैसे वो अनुपात दिया हुआ हो सकता है उसको आप लोगों को सोल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन है, ट्राई करना। बी की आयु ए की 7/11 है तथा इनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है, तो इनकी आयु का योग ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, 10 सेकंड में होना चाहिए ये क्वेश्चन। जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया सेम उसी तरीके से होगा, ट्राई करो, फिर आगे मैं इसको सोल्व करता हूं। तो बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। देखो क्या आंसर आया होगा इसका, जैसे कहा है कि बी की आयु ए की 7/11 है, यानी बी की जो आयु है वो किसके बराबर है, ए की आयु की 7/11 इंटू 7/11। यही हुआ ना कि बी की आयु जो भी है वो ए की आयु की 7/11 जैसा क्वेश्चन में दिया है। अब हमें कहा है पहले तो अनुपात निकालते हैं, अनुपात क्या होगा, तो ए को इस तरफ ले लेंगे, क्या बन जाएगा, B/A। ए को इधर लिया, B/A बन गया, बराबर में क्या आ जाएगा, 7/11, यानी B का अनुपात 7 है और 11 का भाग
जो है वो 11 है, A का भाग 11 है, यानी B अनुपात A जो है, ठीक है, B अनुपात A जो है वो किसके बराबर है, वो है 7:11। अब ये मान अपने पास आ गया है। इसके बाद देखो क्या पूछा है, आयु का अंतर 12 दिया है, 12 दिया है, अब तो कर ही लेंगे अपन। अगर ये 12 है, आयु का अंतर है, तो ये अनुपात के अंतर यानी 4 के बराबर होगा। आयु का योग ज्ञात करो, योग मतलब आयु का योग किसके बराबर होगा, अनुपात का योग कर लो, इससे गुणा कर दो, 18, 4 से कटेगा 3 बार और ये आ जाएगा 54 वर्ष। ठीक है, अगर मान लो हमें एक ही आयु पूछी होती, किसकी आयु, एक ही आयु पूछी होती, तो वही 12 अंतर जो है वो अनुपात के अंतर 4 के बराबर है। एक ही आयु ज्ञात करो, एक का अनुपात कितना है 11, 4 से कटेगा 3 बार, 33 वर्ष। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। अब भी एक तो ये इस तरीके से अनुपात दिया हो सकता है, अब मैं थोड़ा टाइप चेंज कर रहा हूं कि और कैसे अनुपात को दिया जा सकता है। अनुपात ऐसे भी दिया जा सकता है, जैसे लिखा हुआ है कि A की आयु का 2 गुणा B की आयु के 5 गुणा के बराबर है, यदि इनकी आयु का योग 21 वर्ष है, तो B की आयु ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि A की आयु का 2 गुणा B की आयु के 5 गुणा के बराबर है। अब अनुपात डायरेक्ट नहीं दिया हमें, जैसे मैंने बताया कि अनुपात देने का तरीका बदला जा सकता है, तो तरीका कैसे बदल दिया। एक बार तो क्या कहा कि B की आयु A की 7/11 है, इस बार क्या कह सकता है कि A की आयु का 2 गुणा B की आयु के 5 गुणा के बराबर है, तो इनकी आयु का योग अगर 21 वर्ष हुआ तो B की आयु ज्ञात करो। देखो हमें क्या कहा है, वैसा ही करते हैं कि A की आयु का 2 गुणा, यानी A की आयु जो भी है उसका 2 गुणा किसके बराबर है, किसके, B की आयु के 5 गुणा के बराबर, यानी B की जो भी आयु है उसके 5 गुणा के बराबर। तो देखो B को इधर ले लो, A/B बराबर, इधर क्या है 5, 2 को इधर ले जाओ, गुणा में है 2 इधर, तो इसको इधर ले जाओ, ये बटे में आएगा, बस अनुपात बन गया। यानी A अनुपात B जो है वो किसके बराबर हो गया, 5:2 के। किसके बराबर हो गया ये, 5:2 के। अब अपन सोल्व कर सकते हैं कि इनकी आयु का योग कितना है, 21 वर्ष। तो ये जो 21 है योग, ये अनुपात का योग यानी 7 के बराबर है, तो B की आयु यानी B का अनुपात कितना है, 2 किसके बराबर होगा, अगर 21 योग 7 के बराबर है तो 2 किसके बराबर होगा, 7 से काटेंगे 3, 6 वर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 वर्ष। अब आप लोगों को देखो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड, आप लोग ध्यान रखना कि आयु जरूरी नहीं है हर बार आयु दी हुई हो, आय हो सकता है, मैंने कहा खर्च हो सकता है, मैंने कहा कि किसी वाहनों द्वारा चली गई दूरियां हो सकती है, वाहनों द्वारा लिया गया समय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अनुपात तरीका यही कुछ होगा उसका। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूं, आप लोग ट्राई करना, इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन है A की आयु का 3 गुणा B की आयु के 7 गुणा के बराबर है, यदि A B की तुलना में 15 वर्ष बड़ा है तो A की आयु होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो, फिर मैं इसको बताता हूं। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, फटाफट इसको ट्राई करो, फिर अपन आगे देखते हैं।
तो बच्चों ये क्वेश्चन किया होगा आपने, आसान सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए इसमें। क्वेश्चन क्या दिया है कि ए की आयु का 3 गुना बी की आयु के 7 गुने के बराबर है यदि ए बी की तुलना में 15 वर्ष बड़ा है। ठीक है, यानी ए जो है वो बड़ा है बी से, कितना? 15 वर्ष। यानी ये अंतर हो गया कि बी मान लो 1 वर्ष का है तो ए 15 वर्ष बड़ा है, यानी वो 15 साल का है, यानी अंतर हो गया उनका। तो देखो क्या होगा बच्चों, ऐसे होगा कि ए की आयु का 3 गुणा, ए की जो भी आयु है उसका 3 गुणा किसके बराबर है? बी की आयु के 7 गुणा, यानी बी की आयु जो भी है उसके 7 गुणा के बराबर है। तो अपन क्या करते हैं, बी को इधर ले लेते हैं, 3 को इधर ले लेते हैं, तो a अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा? 7/3 के, यानी अनुपात आ गया, यानी a अनुपात b किसके बराबर हो गया बच्चों? ये हो गया है 7/3 के। अब देखो हमें क्या कहा है कि a की तुलना में a जो है वो b की तुलना में बड़ा है, यानी a ज्यादा बड़ा है, कितना? 15 वर्ष बड़ा है, यानी अंतर हो गया कि जो भी आयु b की है उससे a की आयु ज्यादा है। ठीक है, 15 वर्ष ज्यादा है, यानी अंतर हो गया, ये अंतर हो गया, यानी जो 15 अंतर है वो अनुपात का अंतर कितना है? अनुपात का अंतर है 4। अनुपात का अंतर कितना है? 4 के बराबर है। तो हमें पूछा है कि ए की आयु होगी, ए की आयु क्या होगी? तो ए का अनुपात देखो क्या है, ए का अनुपात है 7, यानी 7 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 7 से अपन गुणा करके लिख लेंगे इसको। ट्राई करना, देखो ये कट नहीं रहा है, आप एक बार ट्राई करके देखना क्या आंसर आएगा। अब ऐसे ही अपन आगे देखते हैं एक और क्या टाइप चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और क्या चेंज हो सकता है वो अपन बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में देता हूं, आप लोगों को अनुपात ऐसे भी दिया जा सकता है कि ए की आयु का 10%, ए की आयु का 10%, बी की आयु के 25% के बराबर है। ए की आयु का 10%, बी की आयु के 25% के बराबर है यदि इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। कितना है? 28 वर्ष है। तो आयु का योग 28 वर्ष है तो आयु का अंतर ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, इस बार क्वेश्चन देखो सोल्व करने का तरीका वही होगा, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। मैंने क्या बताया कि आप लोगों को क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, और कुछ भी नहीं है इसमें क्या है, अनुपात इस बार प्रतिशत के रूप में दे दिया। ठीक है, और ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देखना आप लोग बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा ये भी, कि ए की आयु का 10%, ए की आयु का 10%, बी की आयु के 25% के बराबर। आप लोगों को पता है प्रतिशत कैसे निकालते हैं, नहीं पता तो अपन प्रतिशत भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग ऐसे ध्यान रखो कि ए का मुझे 10% निकालना है, तो ए का 10% किसके बराबर है? बी की आयु के 25%, यानी बी की जो भी आयु है उसके 25% के बराबर है। अब प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या आता है, बटे में 100 आता है। इधर प्रतिशत को हटाया, बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर 100 से ये 100 कट जाएगा। ठीक है, इधर अगर मैं 5 से काटूं तो ये 5 दूने 10 और ये 5 25, 5 हो गया। यानी इधर तो ए के गुणा में 2 बच गया है, इधर बी के गुणा में 5 बच गया। अब देखो बी को तो इधर ले आता हूं मैं, यानी a बटे बी। इधर क्या बचा हुआ है, 5, और 2 जो इधर गुणा में उसको इधर ले जाता हूं, यानी ये 2 हो गया, अनुपात आ गया। ठीक है, अनुपात क्या आया, a अनुपात b। अनुपात को ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। तो a अनुपात b किसके बराबर है, ये 5/2 के। अनुपात मिल गया हमें, अनुपात मिल गया तो देखो आगे क्या आता है कि इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, यानी जो 28 है वो इनके अनुपात के योग यानी 7 के बराबर है। या अपन कह सकते हैं कि इनकी आयु का योग, इनके अनुपात का योग 7 जो है वो 28 के बराबर है। तो आयु का अंतर देखो, अनुपात का अंतर कितना है, अनुपात का अंतर है ये 3 किसके बराबर होगा। सिंपल सी बात है कि
हमें योग दिया है तो ये योग अनुपात के योग के बराबर होगा। तो अंतर पूछा है, अंतर किसके बराबर होगा, तो उसको अपन गुणा कर लेंगे। ठीक है, 7 से काटेंगे 4 बार और 12 वर्ष आंसर आ जाएगा। अगर मान लो हमें पूछा होता कि बी की आयु कितनी है, तो इसको गुणा कर देते आप लोग, बी की आयु यानी 2 से गुणा कर देते। ठीक है, आंसर आ जाता 4 दूने 8 वर्ष। अगर मान लो ए की आयु पूछी होती तो 5 से गुणा कर देते, 20 वर्ष आ जाता। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई खास फर्क इसमें नहीं आएगा। आप लोग ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग उसको करना, फिर अपन आगे की क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है एक कार की चाल का 20%, एक कार की चाल का 20%, एक बस की चाल के 50% के बराबर है। यदि इनकी चालों का अंतर 18 किलोमीटर प्रति आवर है तो कार की चाल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, फटाफट 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, फटाफट इसको सोल्व करो। इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं फिर आगे अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो बच्चों क्वेश्चन कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, बड़ी इजीली हो गया होगा। हमने कहा कि कार की चाल का 20%, मान लो ये कार है, कार की चाल का 20% किसके बराबर है, बस की चाल के 50%, यानी जो बस की चाल है उसके 50% के बराबर। मैंने क्या बताया, प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में 100 आता है, इधर प्रतिशत को हटाएंगे बटे में 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इधर ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब बस को ले लेता हूं इधर, तो कार बटे बस। ठीक है, और इधर क्या बचा हुआ है, बस के गुणा में 5, और इधर कार के गुणा में कितना है 2, 2 को इधर लेके जाएंगे तो बटे में हो जाएगा, गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 5/2 क्या आ गया है, 5/2। अब देखो अनुपात आ गया, यानी कार और बस का अनुपात कितना हो गया, 5:2। हमें पूछा है चालों का अंतर 18, इनकी चालों का अंतर कितना है 18। अब ये अंतर है वो किसके बराबर होगा, अनुपातों के अंतर के बराबर। तो अनुपातों का अंतर देखो कितना है, अनुपातों का अंतर है 3, यानी 3 जो है वो इस 18 के बराबर है, 3 जो है वो इस 18 के बराबर है। तो कार की चाल यानी कार का अनुपात कितना है 5, 5 किसके बराबर होगा, सिंपल सा क्वेश्चन। तो देखो 3 से काटेंगे इसको 6, 30 किलोमीटर प्रति आवर। आप लोग इसमें मात्रकों का भी ध्यान रखना, मात्रकों में आप लोगों को घुमाया जा सकता है कि ऑप्शन में 30 किलोमीटर पर आवर मिल जाए आप लोगों को, ऑप्शन में 30 मीटर पर सेकंड भी मिल जाए, तो 30 मीटर पर सेकंड आंसर नहीं होगा। देखो यहां पर किलोमीटर पर आवर दिया है तो आंसर भी किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है जैसे और क्या चेंज किया जा सकता है, देखो अनुपात को ऐसे भी दिया जा सकता है, A अनुपात B जो है वो किसके बराबर है, वो मान लो कि 2/5 अनुपात 3/4। ठीक है, इस प्रकार से अनुपातों का भी अनुपात दिया जा सकता है, मतलब A का मान जो है वो 2/5, B का मान 3/5, यानी इनका A अनुपात B जो है वो 2/5 अनुपात 3/4 इस प्रकार से दिया है। और हमें क्या पूछ लिया, इस बार पूछ लिया यदि A का मान यदि A का मान मान लो कि 20 है, तो A का मान 20, आप लोग इसको 20 24 मान लो, 24 है, तो
b का मान होगा, b का मान क्या होगा। आया समझ में। देखो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करोगे, वैसे तो सही तरीका देखो क्या है, वैसे तो जो तरीका बुक में मिल जाएगा आप लोगों को, वो तरीका क्या है पहले वो मैं बता देता हूं कि जैसे a अनुपात b जो है वो कितना दिया है 2:5, 2/5 अनुपात 3/4। तो देखो क्या किया जाता है, बुक में जो दिया हुआ होता है वो इस प्रकार से दिया होता है कि इसको गुणा करो, कितने से, इन दोनों के गुणा से यानी 20 से गुणा करो, इसको गुणा करो इन दोनों के गुणा से यानी 20 से। ठीक है, अब ये कटेगा देखो 5 4 बार कट जाएगा, ये कटेगा 5 बार, ये तो कितना हो गया 4 × 2 यानी 8 अनुपात ये कितना हो गया 5 × 15 यानी सही अनुपात कितना होगा 8/15। दोबारा समझा रहा हूं ध्यान से देना कि हमें अनुपात दिया है 2/5 और एक अनुपात दिया है 3/4। ये तो ए का मान है, ये किसका मान है बी का मान है क्वेश्चन के अनुसार। अब हमें इस तरीके से क्वेश्चन या इस तरीके से अनुपात आ जाए तो क्या करना होता है, जैसे बुक का तरीका बता रहा हूं, बुक में क्या दिया होता है कि इन दोनों का गुणा, जो बटे वाली राशि है उन दोनों का गुणा देखो कितना है 5 चौका 20, 20 से गुणा कर लो, इसको भी 5 चौका 20 से गुणा कर लो, और ऐसे गुणा करेंगे तो देखो ये 5 से कटेगा कितनी बार 4 बार, ये कटेगा 4 से कितनी बार 5 बार, तो 4 दूने 8 अनुपात 5 × 15। ये अपना अनुपात होगा किसका, ए का और बी का। और आगे तो अपन सोल्व ही कर सकते हैं कि ए का मान 24 है, यानी ये जो 24 है वो इस 8 के बराबर है, तो बी का मान यानी 15 किसके बराबर होगा, तो 8 × 24 15 × 45 के बराबर होगा। ऐसा तो ये तो बुक का तरीका हो गया। अब हम और जल्दी कैसे करें, तो और जल्दी आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो, आप लोगों को अनुपात मिल जाएगा, सिंपल सा है। देखो 4 को 2 से गुणा किया तो 8 अनुपात, 5 को 3 से गुणा किया तो 15, यही तो अनुपात आया था अपना। ठीक है, काटने पीटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर ऐसा दिया है तो 4 को 2 से गुणा करो 8, 5 को 3 से गुणा किया 15, 8 अनुपात 15 मिल गया। फिर आगे तो अपन कर ही लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन इस प्रकार से भी दिया हुआ मिल सकता है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं। क्वेश्चन है यदि a अनुपात b का मान 4:7 या 4/7 अनुपात 1/3 है, तो इनका मतलब a व b का अंतर दिया है हमें 15 है, तो इनका योग होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं मैं क्वेश्चन, या आप लोग क्वेश्चन ट्राई करना, क्या आंसर आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। तो बच्चों आप लोगों को जो रेशियो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, आप लगातार क्लास देखते रहना, क्लास को पूरी देखा करो। हो सके तो आप लोग, जब मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोगों की प्रैक्टिस हो रखी है पहले से, आप लोगों ने पहले कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सोल्व किया करो, आंसर जो आता है वो आगे जो मैं बताता हूं उसमें मैच किया करो। ठीक है, ये तो होता है पढ़ने का तरीका। आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, आप लोगों को आगे भी काम में आएंगे। आप लोग अगर मान लो किसी रीट की तैयारी कर रहे हो, आप लोग चाहे पटवार की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ्स आता है, तो उसमें रेशियो जरूर होता है, और उसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप लोग चिंता मत करना, अपन लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिससे आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन जरूर करना। और अगर मान लो आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, आप लोग चाहते हो कि ये आगे भी चलती रहे ये क्लास, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।